ऐसे ही बाहर धूप में बैठा था और ध्यान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की तरफ चला गया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श शिष्य और एक आदर्श राजा के रूप में जिनकी पहचान हुई, और तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हालांकि स्वयं ईश्वर थे, लेकिन हर चरण में, हर कदम पर उन्होंने मर्यादा का पालन किया। और जहाँ माता सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो उसके परिणाम, उसके कारण भी हम जानते हैं। बैठे बैठे ध्यान गया कि जब एक प्राणी को अपने मन में प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, तो फिर वो, अगर श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में जैसा कहा गया है कि किसी ब्रह्मवेत्ता महात्मा की शरण में जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो फिर वो तत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता महात्मा बिना देरी किए हुए उसे ईश्वर से जोड़ देता है। और फिर जैसे जैसे ये सेवा, सत्संग, सुमिरन एक अच्छा शिष्य बनकर करता जाता है, अपने उस ब्रह्मवेत्ता महात्मा, अपने गुरु की शिक्षाओं को फॉलो करता जाता है, तो फिर इसके जीवन में बदलाव आता जाता है। और जो ईश्वर के दिव्य गुण होते हैं, जो दैवीय गुण होते हैं, ये जीवन में प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ एक मर्यादा होती है। जब ये उस मर्यादित जीवन को कहे अनुसार जीता है, तो इसका जीवन अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे दिव्य गुणों का इसके जीवन में संचार होता है, एक अच्छे शिष्य के रूप में ये उभरता है। और फिर एक वक्त आता है जब ये पूरी तरह से मर्यादा का पालन करता है, तो अपने इस लौकिक जीवन को अलौकिक बना लेता है। यानी कि अपने जीवन के जीते जीते, इस शरीर में जीते जीते, इसकी जो दिव्य यात्रा है वो शुरू हो जाती है। और जब इस शरीर के बाहर ये जीव निकलता है, तो फिर दिव्यता को प्राप्त होता है। एक जो परम सत्ता का हम जिक्र करते हैं, जो यहाँ भगवान कृष्ण ने भी जिक्र किया गीता के अंदर, कि फिर वो व्यक्ति, वो प्राणी, उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है और एक मर्यादित जीवन जीते जीते वो इस शरीर के बाद ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मन में भाव पैदा हुए भगवान राम के मर्यादित जीवन से कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया। तो अगर हम भी अपने फर्ज को अदा करते जाएं, एक व्यक्ति अपने फर्ज को अदा करता जाता है, उसके साथ कौन क्या कर रहा है उसकी ओर ध्यान ना देकर वो स्वयं किसी के साथ क्या कर रहा है, अगर इस प्रकार से जीवन जीता है, तो फिर अपने इस जीवन की यात्रा को सफल कर लेता है और दिव्य आनंद की अनुभूति करके दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। तो मन में भाव आए थे, आप जिससे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो कमेंट करके अवश्य बताना। धूप लग रही थी, थोड़ा छत पे चढ़ा था, तो
कुर्सी लगाकर छाया में होकर ये बातें करने को मन किया तो आप जी से कर रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद।